जैसा बच्चा होता है। तो भगवान ने वो लीला की है। अब भगवान से कहा मेरे से साफ नहीं होगा, तो बंदरों को बुलाया, आओ। तो बंदरों को लगा दिया साफ करने को। उतने में मैया आ गई। मैया ने कन्हैया से कहा लाला, पहले तो मैया हंसी, क्यों कि देखो मैंने थोड़ा सा जमीन पर क्या पटक दिया, इसने मटकी तोड़ दी। फिर मैया ने गुस्सा किया। बोले कैसा गुस्सा किया कि अगर मैं इसी तरह इसको छोड़ती गई ना तो बड़ा उद्यमी हो जाएगा, शांति हो जाएगा। इसको आज नहीं छोड़ूंगी, इसको सबक सिखाऊंगा। तो मैया गुस्सा तो करती है अपने बच्चों को, परंतु मन से बाहर गुस्सा करती है ताकि दूसरी बार बालक शांत ना हो। तो मैया ने एक डंडा उठाया, कन्हैया ने पीछे भाग लिया। कन्हैया आगे आगे भागे, आगे तो आगे। अब देखिए दो शक्ति होती है, एक माधुर्य शक्ति होती है, एक ऐश्वर्य शक्ति होती है। माधुर्य शक्ति में भगवान बनते हैं और अहंकार ऐश्वर्य में भगवान बनते नहीं महाराज। दो शक्तियां होती है, बोले एक माधुर्य शक्ति होती है, एक ऐश्वर्य शक्ति होती है। मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया, बोले मैं तुझे नहीं मारूंगा, डंडा फेंक दिया, खड़ा हो जा। कन्हैया खड़ा हो गया, पकड़ा हाथ से, मुझे मारूंगा नहीं, तुझे मैं सबक सिखाऊंगा। एक उखलता उखल के पास ले गई मैया, घर से एक रस्सी लाई, इसमें बांधूंगी, सारा दिन यही रहेगा। अब मैया ने क्या किया, रस्सी लाई, कन्हैया को बांधने लग गई। जैसे बांधने लगी, 2 उंगल कम पड़ गई। बोले माधुर्य शक्ति ने कहा मैं कन्हैया को बंधने नहीं दूंगी। ऐश्वर्य शक्ति कह रही है मैं बांध के रहूंगी। अहंकार अगर हमारे अंदर होगा तो भगवान नहीं बंधेंगे। माधुर्यता, प्रेम, भक्ति आपके अंदर तो भगवान बंध जाएंगे, आपके वश में हो जाएगा। मैया को अहंकार में बांध के रहूंगी। माधुर्य शक्ति खड़ी हो गई, मैं बंधने नहीं दूंगी। 2 उंगल कम पड़ गई। 1 रस्सी, 2 रस्सी, 3 रस्सी, 4, घर की सारी रस्सी में क्या गया, परंतु हमेशा 2 अंगल कम हो जाते। मैया बढ़ने लगे। भगवान इतना विराट हो गए कि वो रस्सी पूरी ना 2 अंगल कम पड़ गई। अब माता को पसीने आ रहे हैं, पसीने को ऐसे ऐसे कर रही है अपने मां। अब देखा भगवान ने कि मैया ने भक्ति पुष्ट हो गई, यानी कि इसको पसीना आ गया है। क्या आ गया है, पसीना आ गया है। तो भगवान ने क्या किया, बंद गए। जब प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होगा, भक्ति प्रकट होगी हमारे जीवन में, तो भगवान बंद जाएंगे। माता के प्रेम को देखा कि कितने प्रेम से रस्सियां ला रही है, कितने प्रेम से मुझे बांध रही है, तो भगवान बंद गए। भगवान जैसे ही बंधे, मैया काम करने के लिए चली गई। बोले थोड़ी देर बांधूंगी, बाद में खोल दूंगी। भगवान ने और एक लीला की है। यहाँ पर बाहर 2 यमला अर्जुन के वृक्ष थे, जो वहां पर पिछले युग के, त्रेता युग के खड़े हैं। वो कुबेर पुत्र थे, नल और कुबेर। उनको देवऋषि जी का श्राप, नारद जी का श्राप लगा था। एक बार देवांगना के साथ नंदन स्नान कर रहे थे, देवऋषि वहां से गए, उन स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिए, परंतु वो उन दोनों ने वस्त्र नहीं पहने, नंदन ही स्नान करते रहे। और जो है यहाँ पर देवऋषि नारद जी का परिहास किया है। तो भगवान ने कहा, अच्छा, नारद जी ने कहा तुमने मेरा परिहास किया है, तो जा तुम जड़ हो जाओ। और वृक्ष बन गए। तो उन्होंने क्षमा मांगी, प्रभु हम वृक्ष तो बन गए हैं, आपका श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु हमारा जो है छुटकारे का उपाय बताओ, हमारी मुक्ति कैसे हो। बोले जब द्वापर युग होगा, द्वापर युग में कृष्ण आएगा, कोहनी लगेगी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज भगवान उनका उद्धार करने के लिए चले। अब भगवान ने उखल को उठाया, धीरे धीरे उन वृक्षों के पास गए। अब दोनों कोहनियों में 2 वृक्ष ऐसे लगे हुए, उन वृक्षों से बीच से गए और कोहनी लगाई और राम से पैर नीचे गिर गए। 2 आदमी उससे प्रकट हुए, हाथ जोड़े। बोले क्या चाहिए कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तपादिर्यो नः स्मृत्वा शिरस्थ निवास जगत प्रमाणे दृष्टि संस्ताम दर्शनेस्तु भवतु नूनाम्। हे प्रभु, हम अहंकार में वृक्ष बने थे, अब हमारे अंदर अहंकार आए। इन कानों से जो आपकी जो कथा को सुनते रहे, इन हाथों से आपकी जो सेवा करते रहे, और हमारा सिर जो हमेशा आपके चरणों में झुका रहे, ऐसा आशीर्वाद हमें दो। तो भगवान ने तथास्तु किया और दोनों चले गए। जैसे ग्राम से आवाज आई, तो थोड़े गोपालगण खेल रहे थे, माता भागी भागी अंदर से आई। जैसे आई तो सारे गांव वाले इकट्ठे हुए, ग्राम की आवाज कहां है। आवाज जब आई
तो यहाँ पर यशोदा मैया ने देखा कि दो वृक्षों के बीच फंसे हैं कौन? कन्हैया। तो गोपियों ने कहा तुझे शर्म नहीं आई तो इसको उखल में बांध के आई। बोले सुबह से वो धूम चाह रहा था इसलिए मैंने थोड़ा देख सजा देने के लिए बांध दिया। बोले अंदर सजा देने की घर के अगर इसके ऊपर पेड़ गिर जाते तो तब छोटे छोटे बालकों को पूछा कि इस पेड़ को किसने उखाड़ा? बोले कन्हैया ने उखाड़ा।